बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम तर्जुमातुल कुरान मजीद नहम जमात की मैं आपको सूरत मरियम जो पहली सूरत है उसका तर्जुमा बताऊंगी कि कहाँ से कहाँ तक करना है। और इसके अलावा ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये सूरत मरियम की आयत नंबर 30 से लेकर आयत नंबर 36 के बाद मुहावरा तर्जमे का इम्तिहान लिया जाएगा। ये आपने ख़ास तौर पर ये बात याद रखनी है। ये देखिए, मैं आपको क्लोज़ करके बताती हूँ। ये जहाँ पर नोट लिखा हुआ है आपने इस पर गौर करना है। यहाँ पर जितनी भी सूरतें हैं उन सब का जितना भी ये नोट लिखा होगा इतना ही आयात का तर्जुमा बा मुहावरा तर्जुमा आपने इम्तिहान लेना है, बाकी पूरी सूरत इसमें नहीं आएगी। तो अब हम सूरत आयत नंबर 30 से लेकर आयत नंबर 36 का सिर्फ मैं आपको बा मुहावरा तर्जुमा करके बताती हूँ। चलिए इसका तर्जुमा शुरू करते हैं। वो बच्चा यहाँ से आपने शुरू करना है। ये 30 से लेकर यहाँ से आप 29वीं, यहाँ से 30वीं शुरू होती है। तो अब हम यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ से भी कुछ लोग बच्चे पढ़ लेते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। काला इन्नी अब्दुल्ला, यहाँ से शुरू करेंगे हम। मैं आपका इसका तर्जुमा सिर्फ पढ़ के बताऊँगी, बा मुहावरा तर्जुमा। वो बच्चा बोल उठा, बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब अता फरमाई है। ये 30वीं आयत जो है उसका तर्जुमा है। और ये जो मैं आपको आयत बता रही हूँ ये इसलिए यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सूरह मरियम का तर्जुमा है और इसमें जो अल्लाह का बंदा है वो हज़रत मरियम के बेटे जो हैं उनको कहा गया है। हज़रत ईसा को अब्दुल्लाह कहा गया है, यानी अल्लाह का बंदा। अब हम आगे तर्जुमा पढ़ते हैं। और मुझे नबी बनाया है और मुझे बाबरकत बनाया जहाँ भी मैं हूँ, और मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म फरमाया जब तक मैं ज़िंदा रहूँ। अब यहाँ तक जो है ये 31वीं जो आयत है ख़त्म हो जाएगी। वबर्रम बिवालिदती, अब यहाँ से शुरू हम करेंगे। और अपनी वालिदा के साथ अच्छा सलूक करने वाला बनाया है। ये जो आप ब्रैकेट वाले हैं इनको आप याद कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि बिल्कुल बा मुहावरा तर्जुमा आपने इसी तरह ही याद करना है। और उसने मुझे सरकश और नाफरमान नहीं बनाया। यहाँ पर आयत नंबर 32 ख़त्म हो जाएगी। आपने आयत के बिल्कुल साथ साथ तर्जुमा आपने पढ़ना है। और फिर अब आगे जो आयत नंबर 32 से आगे मतलब 33वीं आयत शुरू हो जाएगी। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे। और सलामती है मुझ पर जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मैं वफ़ात पाऊँगा और जिस दिन ज़िंदा करके उठाया जाऊँगा। ये मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम हैं। देखिए यहाँ पर इन्होंने बता भी दिया है। ये सूरत में हज़ूर अल्लाह ताला ने जो बताया है कि ये कौन कह रहा है, ये मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम हैं। यही सच्ची बात है जिसमें लोग शक करते हैं। अल्लाह की ये शान नहीं कि वो किसी को अपना बेटा बनाए, वो पाक है उससे। जब वो किसी चीज़ का इरादा फरमाता है तो उससे यही फरमाता है कि हो जा, तो वो हो जाती है। और बेशक अल्लाह मेरा और तुम्हारा रब है, तो उसी की इबादत करो, ये सीधा रास्ता है। अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। अब यहाँ पर देखें, ये जो आपने ज़ख़ीरा अल्फाज हैं ये कोशिश करें सारे याद हो जाएं, लेकिन अगर आपको नहीं याद होते तो अब हमने ज़्यादा कोशिश वही करनी है जो हमारी आयात के अंदर तर्जुमा हैं, लफ्ज़ हैं, वो हम इसमें याद करें। अब यहाँ पर मैं आपको निशान लगा देती हूँ कौन कौन से लफ्ज़ हैं। ये देखें, ये वाले, ये जो नीचे लफ्ज़ हैं ये वाले, मादुमतु मुबारकन यमतरूना फ़यकूनु अज़्ज़कातु शकीयुन अन यत्तख़िज़ा, इनके मतलब आपने याद करने हैं। और ये देखें लिखा हुआ दर्ज झेल में से कोई से 5 कुरानी अल्फाज के मायने लिखें। इन्हीं में से मायने आपको आएंगे। आपको सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, वरना आप ये भी याद कर सकते हैं। ये वाले, ये भी आप ज़ख़ीरा अल्फाज याद करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे हैं। और इसके अंदर जो ख़ास दुआएं हैं वो हम ये 2 दुआएं हैं, इनको भी हमें याद होना चाहिए। ये फ़हबली मिन लदुन का वलियन
तू मुझे अपने पास से एक वारिस अता फरमा। ये बहुत अच्छी दुआएं हैं, ये इस सूरत के अंदर से दुआएं हैं जो हमने याद करनी है। वजअलहू रब्बी रज़ियन, और ए मेरे रब उसको पसंदीदा इंसान बना। ये बहुत अच्छी दुआएं हैं, आपने इसको ज़रूर याद करना है। अब हम इसकी मशक करते हैं। सवाल नंबर 1 है, अब हम इसका पहला जो है वो दुरुस्त निशान वाला करते हैं। हबशा के बादशाह को कहा जाता था निजाशी। इसका पहला है निजाशी, ये देखिए मैंने टिक लगाए हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। शाही हबशा के दरबार में तिलावत की गई सूरतुल हज की, सूरत ताहा की, सूरत मरियम की या सूरतुल अंबिया की। ज़ाहिर है हम ये सूरत मरियम पढ़ रहे हैं, तो शाही हबशा का इसमें ज़िक्र है, तो हम सूरत मरियम के ऊपर टिक लगाएंगे। नजाशी के दरबार में सूरत मरियम की तिलावत की किसने? हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। बाकी भी आप देख रहे हैं, हज़रत उस्मान हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये सब हैं, लेकिन हमने यहाँ पर ज़्यादा हज़रत जाफ़र तैयार का ज़िक्र सूरत मरियम के अंदर दिखा है। सूरत मरियम की कुल आयात हैं 98, 96 भी है, 97, 98, 99। यहाँ पर हम 98 के ऊपर लगाएंगे। आप देख भी सकते हैं पीछे मौजज़ाना तरीके से तख्लीक हुई किसकी? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौजज़ाना तरीके से हुई, क्योंकि उनके वालिद नहीं थे और उनकी सिर्फ वालिदा ने उनको पैदा किया था, तो ये इनकी मौजज़ाना तख्लीक हुई। अब हम इसके मुख्तसर सवालात के जवाबात करते हैं। यहाँ पर हम पहला है सूरत मरियम को ये नाम क्यों दिया गया। अब हम इसका निशान लगाते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इसके निशान लगा लेने हैं। इसका पहले सवाल का आंसर है यहाँ से सूरत मरियम से लेकर यहाँ तक शॉर्ट है, बस एक लाइन का है। आपने लिखना है सूरत मरियम में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का तफसीली तज़किरा है, इसलिए इसका नाम सूरत मरियम रखा गया है। लेकिन इसके अलावा अगर आप यहाँ से यहाँ तक भी याद कर लें तो ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन हम इसको सिर्फ इतना ही याद करें तो बेस्ट है, क्योंकि आपने बिल्कुल सही लिखना है। अब हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। सूरत मरियम का खुलासा लिखें। सूरत मरियम का खुलासा आपने लिखना है, और ये आपको आंसर मैं बताती हूँ। खुलासे में आपने एक बात याद रखनी है, जितनी भी हम सूरतें पढ़ेंगे यहाँ पर आप देखेंगे हमें लगता है कि खुलासा हमें पूरा लिखना पड़ेगा। अक्सर बच्चे जो गलती करते हैं वो पूरा ही लिखना याद करना शुरू कर देते हैं और फिर उसका मुख्तसर खुलासा लिखते हैं, हालांकि इसका आंसर नहीं है ये। यहाँ बस सिर्फ ये लिखना है आपने, सूरत मरियम का खुलासा ये है। आपने इसको ख़ास तौर पर ये ज़रूर याद करना है, तौहीद, रिसालत और आखिरत का बयान है। ये आप हर सूरत के एंड पर देखेंगे, हर सूरत का खुलासा ज़रूर लिखा होगा। बस ये मुख्तसर सा सवाल है और बिल्कुल छोटा सा इसका आंसर है। अब हम इसका तीसरा सवाल पढ़ते हैं। सूरत मरियम के अहम इल्मी और अमली निकात में से 2 तहरीर करें। अब आप देखेंगे हर सूरत के एंड पर इल्मी और अमली निकात ज़रूर होते हैं, तो आपने ये देखें यहाँ पर इल्मी और अमली निकात हैं, ये हर सूरत के एंड पर होंगे। आप इनमें से कोई से भी याद कर सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है कि आपने जो ये 1-2 ही याद करने हैं। आप इसमें से दो कहा है तो आपने इसके अंदर से कोई से 3 याद कर लेने हैं, ताकि आपको अगर भूल भी जाए तो आप इसके अंदर दूसरा ऐड कर सकते हैं। तो आपने इसके अंदर से कोई से भी 2 निकात याद कर लेने हैं। अब हम इसका चौथा क्वेश्चन जो है, हिजरत हबशा का सबब क्या था। हिजरत हबशा का सबब क्या था। अब हम इसका चौथा क्वेश्चन देखें। ये बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको इसका बहुत अच्छा सा आंसर लगा के निशान लगा के दूंगी, जो इतना लंबा भी नहीं है। अब यहाँ से आपने सबब जो है वो यहाँ से पहला पार्ट शुरू करना है, जो तारुफ़ के नीचे है। सूरत मरियम यहाँ से इसका एक पार्ट है और यहाँ तक है, हुक्म फरमाया। यहाँ से यहाँ तक, जहाँ पर पहला का क्वेश्चन ख़त्म हो रहा है, वहाँ से हम शुरू करेंगे। सूरत मरियम उस ज़माने में नाजिल हुई और हिजरत का हुक्म फरमाया, और उसके बाद इसका अगला पार्ट ध्यान से देखें। ये दूसरा पैराग्राफ है। हिजरत हबशा का जो दूसरा पैराग्राफ है वो है मक्का मुकरमा में सहाबा कराम पर कुरैश का जुल्म हद से गुज़र गया था, यहाँ से लेकर यहाँ पर इजाज़त दे दी। ये इसके 2 पार्ट हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ से यहाँ तक भी याद कर सकते हैं। शुरू वाला भी पार्ट आप कोशिश करें यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक दोनों मिलाकर ये लिखेंगे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम इसके 5वां क्वेश्चन करते हैं। सूरतुल मरियम की तिलावत सुनकर नजाशी ने क्या कहा। अब इसका आंसर देखें आप, ये देखें, ये जो इस पैराग्राफ के नीचे आपको नज़र आ रहा है, ये जो ख़त है, ये इसके नीचे आप देखें। अब यहाँ से आप देखें हज़रत जाफ़र शुरू हो रहा है। हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से शुरू होकर इनकार कर दिया। आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका निशान लगाना है क्वेश्चन नंबर 5 का। बस
अब मैंने आपको इसका ये भी बता दिया वह मुहावरा तर्जुमा। और अब ये जो आयात हैं आप इसको भी याद कर लें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, सूरत मरियम पर एक मुफस्सिल मज़मून लिखें, इसका भी मैं आपको निशान लगवा दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप देखेंगे मेरी ये वीडियो तो आप देखेंगे कि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका निशान लगाऊंगी और साथ में हम इन आयात का बामुहावरा तर्जुमा भी एक मरतबा कर लेंगे, तो ये फिर बेस्ट होगा। आपने याद करना है ज़रूर और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अगली वीडियोज़ भी मेरी मिलती रहें और इंशाअल्लाह ताला आप मेरे साथ बहुत कुछ सीखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।